Hello bachcho, so let us read the question. The length, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50. तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि हमें क्या करना है, एक रूम दे रखा है, उसके डायमेंशन बताए हैं 543, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 7.50, तो हमें टोटल जितना सरफेस एरिया आएगा उतने के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आ जाओ इसको करते हैं। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं सिंपल सरफेस एरिया का वॉल्यूम, और यहां पे हमारे पास सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। हियर लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर्स, ब्रेथ हमें दे रखी है 4 मीटर्स और हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर्स। आई होप कि यहां तक क्लियर हो। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक रफ सा क्यूब बना लूं तो इसका सरफेस एरिया लिखने में इजी हो जाएगा हमें। तो लेट अस मेक इट। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये हमारे पास L है, ये B है और ये H है, तो ध्यान से देखना क्या होगा। यहां लिखते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द वॉल्स, ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम, ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, एंड द सीलिंग इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखना में, हाँ, सबसे पहले तो साइड की वॉल्स होंगी, ये वाली और ये वाली, इनका एरिया में कितना दिख रहा है, इनका एरिया में दिख रहा है 2BH, तो ये आ जाएगा 2BH। उसके बाद ध्यान से देखना, एक हमारे पास होगी टॉप, ये जो टॉप हमें दिख रही है ना, एक तो टॉप होगी क्योंकि इसने कहा सीलिंग को भी कराना है। और अगर हम टॉप के डायमेंशन देखेंगे, ये हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ, और ये क्या हमारे को दे रखी है, ब्रेथ। ध्यान से देखो, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन एक ही बार आएगी क्योंकि हम फ्लोर को नहीं करा रहे हैं, फ्लोर को पेंट नहीं करा रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा। तो यह आ जाएगा LB प्लस दो, ये आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार भी होगी, तो उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा LH। तो 2 टाइम्स LH। यहां तक क्लियर है? हाँ। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि सिंपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो करते हैं। आ जाओ। 2 इंटू BH, तो B हमारे पास दे रखा है 4 इंटू 3 प्लस LB, LB हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू LH, 5 इंटू 3। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसको जब हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन रहा है 74 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी चीजें मीटर में है तो हम एरिया को भी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब हमें सिंपल कोस्ट निकालनी है। हमें पता है कोस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, हाँ, कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें गिवन है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है, 7.5। तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कर लेते हैं। देयरफॉर टोटल कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द walls and ceiling of the room is equal to ₹74 क्योंकि हमें दे रखा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7.50 से, तो इसे ब्रैकेट लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, विच इज इक्वल टू ₹555। हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज द आंसर। तो इसको हाईलाइट करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लेट अस हाईलाइट दिस वन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।